ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासकनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशददीर्घकीर्तये। गोपालबालं भुवने कपालम् संसारमाया मतिमोहजालम्। यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुनां गुरुवे नमः। गुरुवरथेऽद्यराज्यो व्यचरदनुवनम् पदव्यां प्रियाया पाणिसवरसाक्षमाभ्यां रजतपथरजो योग इन्द्रानुजाभ्याम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत जी कथा सुने इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के हम चरणन के दास। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ
में उपस्थित सभी भगवत चरण अनुरागियों और मेरी भक्तिमती माताओं, आज कथा का द्वितीय दिवस है। हरि नाम के साथ कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान के गुण गणों का चिंतन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल। बोल राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। कल हमने प्रथम दिवस में धुंधकारी के मुक्ति के विषय में कथा सुनी, जिसमें गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई थी और 7वें दिन धुंधकारी जैसे महापापी को मुक्ति प्रदान हो गई, स्वधाम की प्राप्ति हुई धुंधकारी को। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवत की कि कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा नहीं, कहा गया है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कि ऐसा व्यक्ति जिसने सदैव पाप ही किए हो, कोई पुण्य नहीं किया है, तो उसकी मुक्ति भी हो जाती है श्रीमद् भागवत सुनने से। तो महत्तम था श्रीमद् भागवत का कल। आज आगे प्रारंभ करते हैं। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक, इन सब का सम्मेलन है। तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में इसको प्रारंभ करने के लिए प्रथम 3 मंगलाचरण बताए गए हैं, जिसमें पहला थे, दूसरा गे और पे। थे क्या ध्याएं, दूसरा बताता है क्या गाएं, तीसरा बताता है क्या पिएं। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे सवेज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरया तेजो वारिणि मृदंगम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना सेतु सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि मेरे श्रवण मात्र से ही जीव को मुक्ति प्रदान होती है। क्या ध्याये, मतलब क्या सुने इसमें किसकी चर्चा है? इसमें हमारे बिहारी जी की चर्चा है कि उन्होंने इस भूलोक पर अवतार लिया, अनेक प्रकार की लीलाएं की, धर्म की स्थापना की। इन सब प्रकार का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। इसमें केवल हमारे कृष्ण कन्हैया इन्हीं का वर्णन है, और इनके वर्णन मात्र से ही संसार में जो जीव है उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है। अब दूसरे श्लोक में इसमें क्या गाएं? धर्मा प्रोक्षित कैतवो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वस्त्र मस्त शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभि शुशोभृता। कि बार बार इसको सुनिए, इस ग्रंथ को सुनने से मुक्ति की प्रदान होता है। तीसरे श्लोक में बताया है, निगम कल्प तरुगलितम फलम सुखमुखाद मृतदर्व संयुक्तम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भू विभावका। निगम कल्प तरो गलितम फलम। श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल है। गलितम फलम, जब फल पका हुआ रहता है तो आप देखते हो कि वो पिचकता है। गलितम फलम एक पका हुआ फल है, तो जिसको पीता है, इसका पान करता है, उस पर हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है। और एक बार ठाकुर जी की जब कृपा हो जाती है तो फिर वो कृपा हमेशा सदैव बनी ही रहती है। एक बार ठाकुर जी आ जाते हैं फिर जाते नहीं। वैसे तो आते नहीं, पर जब आ जाते हैं तो फिर जाते भी नहीं।
ठाकुर जी जब किसी के घर में आते हैं तो पहले बाहर से देखते हैं कि घर की कंडीशन कैसी है। घर अर्थात हमारा शरीर, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और जब बाहर से देखते हैं इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, छल, कपट, द्वेष, दूसरे के प्रति हीन भावना, गलत प्रकार की नीतियां, तो फिर ठाकुर जी जब देखते हैं कि इस घर में यह सब चल रहा है तो बाहर से समझ जाते हैं कि हाउस हैज बीन ऑलरेडी फुल, कि घर पहले से ही फुल है, और चल देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब ठाकुर जी देखते हैं कि कोई घर खाली है, यहां केवल मेरी ही चर्चा हो रही है, धर्म की बातें होती है, किसी की निंदा नहीं चलती है, तो घर खाली होगा वैसे भी। दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं, तो इन सब का सार धर्म है। अगर कोई व्यक्ति धर्म पे चलता है तो सीधी सी बात है कि उसमें मन में छल कपट नहीं होगा। तो ऐसे घर में हमारे बिहारी जी आकर निवास करने लगते हैं। और फिर जब बिहारी जी आ जाते हैं तो फिर पीछे से लक्ष्मी जी भी आ जाती है। इनका नाम है, इसीलिए इनका नाम है लक्ष्मीपति। जहां पति होंगे वहीं तो पत्नी आएगी। तब लक्ष्मी जी भी निवास करने लगती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़े द्वेष चल रहे हैं, लक्ष्मी है, परंतु लक्ष्मी वहां से भागने की कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां नारायण नहीं है। और आप कार्य भी कर रहे हो, 10% धर्म पे लगा रहे हो, तो नारायण आ गए स्वयं। फिर वो 10% लगा के जब धर्म किया, नारायण आए, लक्ष्मी जी भी आ गई, तो अब लक्ष्मी जी बाहर नहीं जाएंगी। तब सब पीछे से आते हैं, सत्य आता है, जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो तब आना प्रारंभ हो जाता है। आपके अंदर अच्छी भावनाएं आएगी, आप दान करोगे, पुण्य करोगे, मंदिर जाओगे। तो इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण भागवत में हैं। तब सनत कुमारों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। प्रथम प्रश्न था कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, कि भाग्य मंद होते जा रहे हैं, तो इसका उपाय क्या है। बुद्धि लीन होती जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उससे उठें, हमारा कल्याण हो। दूसरा प्रश्न कि वेद हैं 4 प्रकार के, उसके बाद पुराण हैं 17 पुराण, 18वां श्रीमद् भागवत है, 18 पुराण हैं,
तो बहुत ज्यादा है, तो गुरुदेव इनको पढ़ना तो दूर, हमें तो इनके नाम भी सही से याद नहीं। तो आप हमें 18 पुराणों का सार बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न था कि 18 पुराणों का सार बता दीजिए। तीसरा प्रश्न कि भगवान बार बार जन्म क्यों लेते हैं? बार बार अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में भी था, द्वापर में भी हुआ, अब कलयुग में भी होगा। जब कलयुग अंतिम चरण चल रहा होगा, हजार वर्ष के आसपास जब कलयुग का अंत होगा, तो भगवान का कल्कि अवतार होगा। तो सनत कुमार पूछ रहे हैं कि भगवान इतने बलिष्ठ हैं, ये चाहते तो एक मंत्र किया और ऊपर से ही राक्षसों को मार देते, परंतु इन्हें जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? चौथा प्रश्न कि भगवान ने अवतार लिए, अनेक अवतार लिए, किन किन रूपों में अवतार लिया और कितने अवतार लिए, आप हमें यह भी बताइए। पांचवा प्रश्न कि किस अवतार में क्या लीलाएं की, और छठवां प्रश्न कि भगवान जब अपने परम धाम को चले गए तो फिर धर्म किसकी शरणों में गया? इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी गदगद हो गए। सनत कुमारों, तुमने जो ये प्रश्न किए हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, लोक हित के लिए आपने प्रश्न किया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी संतों के पास जाते हो, संतों के सानिध्य में, तो कभी भी संतों से व्यक्तिगत प्रश्न न हो। जैसे कि मेरा पुत्र नहीं हो रहा, घर में ऐसा हो रहा, बेटे की शादी कब होगी, ये व्यक्तिगत प्रश्न हुए। पर सनत कुमारों ने जो प्रश्न किए हैं कि म्रियमाण मनुष्यों की जो बुद्धि लीन होती जा रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब सूत जी इन प्रश्नों को सुनकर गदगद हुए और मंगलाचरण करना प्रारंभ कर दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी का ध्यान करते हुए
कहा कि इतना एक बार द्वापर में कृष्ण द्वैपायन पराशर जी महाराज उदास बैठे थे। इन्होंने 4 वेद लिखे और फिर भी मन अशांत था, तो 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उदास बैठे थे। अब उनके यह चिंतित स्वरूप को देखकर नारद जी प्रकट हुए। पराशर जी ने नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत किया। तब नारद जी ने कहा, महाराज आप जैसे सिद्ध पुरुष इस प्रकार बैठे हो, इतने उदास बैठे हो, इतने पुराणों की रचना की, आप अपने उदास होने का कारण बताइए। तब पराशर जी का नाम वेदव्यास भी था। तो वेदव्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। पहले वेद लिखे, फिर सोचा कि आगे इतना भयंकर कलयुग आ रहा है, जिस कलयुग में वैसे तो द्वापर में भी सब वेद नहीं पढ़ पाते थे। वेद सबके लिए नहीं, इसका वर्णन है वेदों में ही कि वेद में व्याख्या है कि इसे सब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुपात्र अगर इसे पढ़ेगा तो पता नहीं क्या अर्थ बता दे उसका। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति और कुपात्र वेद और पुराणों को पढ़ता है तो सरस्वती फिर डर जाती है। जैसे कोई डॉक्टर आपसे बोले भैया आराम से लेटे रहना, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, तो सोचो आप कैसे डर जाओगे। इस अभागे को मैं ही मिला था आज ऑपरेशन करने के लिए। उसी प्रकार जब कुपात्र मूर्ख इन वेदों को पढ़ता है, सरस्वती डर जाती है। इनको पढ़ना एक सरल बात नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। तो भयंकर कलयुग आ रहा है, तो 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे और सरलीकृत करते गए, क्योंकि लोग जैसे जैसे आगे युग आया, अब कलयुग चल रहा है, तो लोगों की मन बुद्धि जो है ना हीन होती जा रही है। तो इसके लिए व्यास जी ने और सरलीकृत किया कि लोग तब पढ़ेंगे। परंतु नारद जी, मेरा मन फिर भी अशांत है, आप इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि
तुम्हारा मन इसलिए अशांत है कि तुमने अभी तक सब लिख दिया, परंतु मेरे प्रभु के बारे में कुछ नहीं लिखा। मतलब नारद जी, मैं समझा नहीं। सबकी व्याख्या की 17 पुराण में, शिव महापुराण सब लिख दिए, परंतु हमारे प्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। मेरे प्रभु की इतनी कृपा है, मुझे ही देख लो। मुझे मतलब नारद जी कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र हुआ करता था, तो मां दासी थी तो मुझे भी दास बनकर रहना पड़ता था, परंतु दास तो था, उसमें भी मैंने साधु संतों की दासित्व की। साधु संतों की सेवा की और मेरे अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात मैं ऐसी हूं, शादी की नहीं, भगवान का ध्यान करता रहा। तो एक दिन प्रभु आए और मुझे ये वीणा प्रदान की, साधारण वीणा नहीं। देवदत्तां मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमान चराम्यहम्। देवदत्तां वीणां वीणां, ये साधारण वीणा नहीं, ये वीणा स्वयं नारायण ने मुझे दी है। और तब से लेकर आज तक मैं इस वीणा से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारद जी की जय। और तब से लेकर आज तक मैं इस वीणा को लेकर नारायण नारायण करता जा रहा हूं। पूरे संसार में भ्रमण करता हूं, कहीं वीजा पासपोर्ट आवश्यकता नहीं है। और उस दिन से मैं जहां भी जाता हूं, सब मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। देवता भी उतने सम्मान करते हैं मेरा, और दैत्य भी उतना ही सम्मान करते हैं। ये कृपा है मेरे प्रभु की। तब वेद व्यास जी जोश आया और 18वां पुराण की रचना प्रारंभ कर दी। और जब पूर्ण हुआ तो उस पुराण, वो यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत, अभी पीछे सुना था आपने, निगम कल्पतरु गलितम फलम। श्रीमद् भागवत पुराण एक फल है, पका हुआ फल। इस फल का जब इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने, तो अब सोचा कि मैं इसे किसको सुनाऊं। तब ध्यान आया कि इसको सर्वप्रथम जो सुनने योग्य है वो मेरा पुत्र सुखदेव है, क्योंकि सुखदेव माया मुक्त है। संसार को त्याग दिया जिन्होंने छोटे बचपन में ही,
अब उसे मैं कहां ढूंढूं? तो उन्होंने अपने 4 चेला तैयार किए और इन चारों को 2-2 श्लोक इनको याद करवाया और कहा जाओ, चारों दिशाओं में भेज दिया। अब ये चल दिए। अब चेला गुनगुना रहे हैं। अब जिस गुफा में सुखदेव जी बैठे थे, एक चेला बाहर जाकर बढ़िया सा गुनगुनाने लगा। वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वेजयन्ते चमालाम। इस श्लोक का अर्थ है वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वेजयंतीम चमालम। कि मेरे प्रभु जब छोटे थे, वरहा पीड़म नटवर वपो, सुंदर सा दिव्य ललाट चेहरा, वृंदावन के रज में खेल रहे हैं और गले में वैजंती माला डाली है। अब सुखदेव जी यहां अपने दिमाग में चल रहा है उनके इसका अर्थ कि ये इन प्रभु का गुणगान का श्लोक है। मन गदगद हुआ जा रहा है। फिर सोचने लगे कि नहीं, मैं माया मुक्त महात्मा हूं, ध्यान करूंगा भगवान का, यहीं बैठकर कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु जब चेले ने दूसरा श्लोक पढ़ा, रंध्रावेणोर्धर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद दीर्घ कीर्तये। रंध्रा वेणु अधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत दीर्घ कीर्तये। अब नहीं रहा गया सुखदेव जी से। भागे आए, अरे भैया बड़े मधुर कंठ में गा रहे हो, एक दो और सुना दो। तो चेला कहता है, माफ करिए, हमारे गुरुजी ने 2 ही सिखाए हैं, अब और सुनना है तो चलो गुरुजी के पास, चलो। तो चल दिए सुखदेव जी और वो चेला वेद व्यास जी के पास। तब वेद व्यास जी ने इस पुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया सुखदेव जी को। और फिर सुखदेव जी ने इसका श्रवण कराया परीक्षित जी को। अब सनत कुमारों ने टोक दिया सूत जी को कि प्रभु माफ करिए, वेद व्यास जी से जैसे महासंत, इन्होंने यहां सुखदेव जी जैसे माया मुक्त महात्मा को सुनाया, और सुखदेव जी ने यहां परीक्षित जी को क्यों सुनाया? वो भी अपने जैसे किसी संत को सुनाते। परीक्षित तो राजा है, कोई कथावाचक तो नहीं है। तब सूत जी ने बताया, स्तनकालकूटम, कि एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों ने विजय का शंख बजा दिया, कौरव हार गए, तो बड़े प्रसन्न थे। तो प्रभु ने इन्हें बाहर घूमने को चल दिए।
जैसे आजकल चलता है ना, कुछ खुशी का माहौल हुआ, चलो घूम आते हैं, तो वैसे ही ये बाहर घूमने चल दिए उस दिन। इधर दुर्योधन लेटा था,